नजीबाबाद में प्रथम बार दो महानुभाव जो सनातन संस्कृति, सभ्यता और देश सर्वोपरि के लिए काम कर रहे हैं, आज वो भ्रमण पर हैं और उत्तराखंड देवभूमि में उनके कार्यक्रम लगे हुए हैं। आज वो हमारे बीच में सिटी न्यूज़ चैनल के ऑफिस में पधारे हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं चैनल के माध्यम से, और साथ ही चाहूँगा दोनों महानुभाव से कि वो अपना परिचय और अपने उद्देश्यों के बारे में बताएं ताकि चैनल के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार हो। श्रीमान जी। श्री राम। मैं माँ आशुतोष शामरी पीठ से हूँ, पार ब्रह्म सायुज्य शरण में भी गुरु माँ आशुतोष शामरी गुरु माँ है हमारी, और हमारे बाबा जी महाराज, उनके ही मार्गदर्शन में हम सनातन और के प्रचार में लगे हुए हैं। मूलतः उद्देश्य हमारा कि समाज में जो अशांति फैली है, तो पूरा विश्व अशांति के दायरे में आ चुका है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं अपने संसाधनों से अंत की तरफ जा रहा है। तो अंत के इस भयावह इस कालिमा से बचने के लिए अनंत को पहचानना पड़ेगा। हम परमात्मा को मान रहे हैं, परमात्मा मानने तो का विषय नहीं है, वो जानने का विषय है। तो रिलीजन इज द रियलाइजेशन ऑफ गॉड। ईश्वर को देखना ही धर्म है। प्रवृत्ति जो व्यक्ति की वो बहिर्मुखी हो चुकी है। अंतर्मुखी होने के लिए उसको सेल्फ रियलाइजेशन के दायरे में आना पड़ेगा। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन को, न तुमा शक्य से दृष्टुमणि वसु चक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगिमेश्वरम। इसको पाक पुराण शरीफ के अंदर भी चश्मे बातिन कहा गया है, शिव पुराण में शिव नेत्र कहा गया है, वेदों में अवृत चक्षु कहा गया है, धम्म पद में जाएंगे, पाली भाषा में जाएंगे तो दिव्य चक्षु कहा गया है। इसको ठाकुर द्वारा इसी दिव्य नेत्र को खुलने के बाद ही हम वास्तविक उस परम तत्व के ईश्वर के दर्शन करेंगे, तब हमारी जागृति का परिचय हम दे पाएंगे। अन्यथा व्यक्ति को सामाजिक संसाधनों के दायरे में खड़ा किया जाए, वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन बाकी अन्य स्थितियों में उलझा हुआ है। इसलिए जब भी वो सार्वभौमिक शक्ति धरती पर आती है, उसको हम पहचानेंगे कैसे? चाहे श्री राम आए या कृष्ण आ जाए या कोई भी बड़ी शक्ति आ जाए, तो हम इन आंखों से उनको देख नहीं सकते, तो पहचान सकते। इसलिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है बैक्टीरिया देखने के लिए। वैसे परमात्मा को देखने के लिए इस दिव्य चक्षु की जरूरत है, इस पिनियल ग्लैंड की जरूरत है, जो वो उसको खोल दे, उसका दर्शन करवा दे। ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की जरूरत है, जिसको कामिल मुर्शद भी कहा गया है, उसको गुरु कहा गया है। उसको बाइबल में कहा, द बॉडी इज द टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड, टू एंटर दिस टेम्पल वी नीड अ परफेक्ट मास्टर। ये शरीर परमात्मा का मंदिर है, और इस मंदिर में प्रवेश करने के लिए हमें समय के एक पूर्ण गुरु की जरूरत है, और वो गुरु की तलाश किए बिना हम अपने गंतव्य स्थान, हमें लक्ष्य की प्राप्ति असंभव है। इसलिए अल्लाह ताला को हासिल करने के लिए भी एक कामिल मुर्शद बाजी भी ये भी कहा गया है पाक कुरान शरीफ के अंदर, गीता में कहा गया है, अर्जुन तद्विद जी परिपाते न परिप्रश्न न सेवया उपदीक्षन्ते ज्ञान में ज्ञानी न तत्वदर्शन। हे अर्जुन, तत्वदर्शी गुरु के पास जा, विधिवत उनसे प्रश्न पूछ, वो ज्ञानी तुझे उस ज्ञान का उपदेश करे। कौन सा ज्ञान? उस ज्ञान के ऊपर हम बृहद चर्चा करेंगे आने वाले समय में। सर्वधर्म समभाव के लिए काम कर रहे हैं। हाँ जी। क्या संदेश देना चाहेंगे सर्वधर्म समभाव के लिए चैनल के माध्यम से? हम मानव में क्रांति, विश्व में शांति। अगर संपूर्ण मनुष्य को एक दायरे में लाना चाहते हो, तो स्वयं की अनुभूति के बिना, तो आत्म तत्व को जाने बिना हम उस मनुष्य के नैतिक मूल्यों को नहीं समझ सकते। बाहर से तो मनुष्य है, मानवता का हमने बाहर से तो एक शरीर धारण किया है, कहीं तो मानवता, लेकिन मानवता आएंगी कहाँ से? ये कोई बाहर की मार्केट की चीज़ तो है ही नहीं। मानव तो आपके अंदर ही है, लेकिन वो प्रकट कैसे होगी? धृति क्षमा दमस्तोयम सोच मिंद्र निग्रह धीर विद्या सत्यम करो दशकम धर्म लक्ष्यम दया क्षमा शांति उत्तम विद्या अक्रोध इंद्रों पे संयम मन पे संयम झूठ ना बोलना। ये कहाँ से लाएंगे? ये धर्म के लक्षण है। ये धर्म जब जानते हो भीतर से, वो पहचान कैसे होगी धर्म की? वो बाहर से कोई चिन्ह नहीं है, वो भीतर की तरफ इशारा है। जब हम भीतर गोता लगाएंगे, तभी हम अपने वास्तविक मूल धर्म से जुड़कर मानवता के लिए कार्य कर पाएंगे। यही एक सनातन संघ है विश्व के लिए।